नमोऽध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चे नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बोले श्री अन्नदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजाराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक हजाराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनेकांशाद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री वर्धमान शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सरल सभा विवाह शल्यवारिद धर्म प्रभावक पंचम बड्डाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आज के आनंद की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, आप और हम सब बैठ करके यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर गुणों का विकास हो, मेरे जो दोष हैं, जो मेरे में कमियां हैं, मेरे में अवगुण हैं, वे दूर हों, मेरे में अच्छाइयां प्रकट हो और मैं आध्यात्मिकता की ओर मुड़ सकूं, भौतिकता से विमुख हो सकूं, भौतिकता से दूर हूं और आध्यात्मिकता से मैं जुड़ूं। इन सब बातों पर यहाँ विचार कर रहे हैं। श्रावक के 8 मूल गुणों के अंतर्गत प्रभु मिलन की बेला अर्थात जनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, कैसे करना, क्यों करना, किस लिए करना, उसमें मेरा क्या फायदा है, उसमें मेरे को क्या लाभ होना है, ये सब जानने के लिए अपन यहाँ बैठे। अपन ने शुरुआत की थी कि प्रातःकाल उठें, पंच परमेष्टि का स्मरण करें, अपने दैनिक कार्य करके मन बनाए कि मुझे मंदिर जी जाना है। मंदिर जी आए, बहुत अच्छा हो कि आप नंगे पैर आए, और अच्छा हो कि आप गाड़ी घोड़े से नहीं आए। हाथ में द्रव्य लेके आए, खाली हाथ ना आए। मंदिर जी में प्रवेश करें
पाँव को धो लें, हाथ धो लें, और जब मंदिर जी में प्रवेश करें, वेदी के पास, अब जैसे डेल जिसे कहते हैं, मंदिर का मुख्य गेट द्वार होता है, उस वेदी को छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो मंदिर है वह भी एक देवता है। कितने देवता अपने हैं? 9 देवता है अपने। 9 देवताओं में कौन कौन से देवता है? 9। तो मंदिर को क्या कहते हैं? चैत्यालय। चैत्यालय कहो, मंदिर कहो, जनालय कहो, जिन भवन कहो, वह एक देवता है। वे भी पूजनीय है, वंदनीय है। उन जिन मंदिर के दर्शन करने से भी उतना ही पुण्य मिलना है जितना जिन बिंब के दर्शन करने से। अगर आपको शिखर का दर्शन भी हो जाता है तो भी आप अपने नियम का पालन कर सकते हैं। और जब कभी भी मंदिर के सामने से निकलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कम से कम बाहर से अपना मस्तक झुका लें, तो भी आप अपने मन की विशुद्धि, शुभोपयोग, पुण्य का संपादन कर लेते हैं। अगली आने वाली दुर्घटना से टल सकते हो। और अपने को लगता भी नहीं, सिर्फ माथा ही तो झुकाना है, करना क्या है। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो जैनेतर लोग होते हैं वे उनके मंदिर के सामने से निकलते हैं तो बराबर वो उनका विनय भाव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो क्यों ना हम भी हमारे जनायतन किया विनय करें, भक्ति करें, जिससे कि हमारा उपयोग शुभ भी हो और पुण्य संपादन भी अपना हो जाए। तो जब चरण छू लिए, वेदी को छू लिया, अपने को सबसे पहले मिलता है घंटा मिलता है। या प्रवेश करना है वेदी के वहां तो ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इन मंत्रों का उच्चारण करके प्रवेश करना चाहिए। क्या कहा? ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग करते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। ओम प्रणव मंत्र है, अर्थात बड़ा बीजाक्षर है, बहुत पावरफुल है, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है। जय 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 जयशील होने का, उनके यशगान करने का शब्द है जय शब्द। और जो जयकार लगाते हैं उनकी भी एक दिन जयकार होती है। जो जयकार लगाते हैं उनकी भी एक दिन जय होती है, विजय होती है। इसलिए जय जय जय। निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही शब्द के लिए 2 प्रकार के प्रयोजन पढ़ने को मिलते हैं। पहला तो प्रयोजन यह होता है कि मैं जिन मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं तो वहां रहने वाले जो दिन शासन रक्षक होते हैं, अन्य और भी देवता जन होते हैं, उनसे हम आज्ञा ले रहे हैं कि हम इस जिनालय में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह होती है कि भगवान के सामने जो देवता का भी भक्ति करते हो, अदृश्य रूप से भक्ति करते, वे भी आते हैं। तो देवता सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे भी जिनालयों में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो सामने से हट जाते हैं। निस्सही निस्सही निस्सही।
मुनियों की 13 प्रकार की क्रियाओं में हमको वो निर्देश दिया है कि आपको जब कभी मंदिर में प्रवेश करना है, किसी नए भवन में प्रवेश करना है, किसी स्थान पर प्रवेश करना है, किसी पुल को पार करना है, नदी को पार करना है, आप इन शब्दों का लघु संख्या जानना है, सोच जाना है। हम साधुओं को 13 प्रकार की क्रियाओं में प्रतिदिन करना होता है, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय, क्योंकि सभी जगह देवता भरे हुए हैं, तो उन सबसे आज्ञा लेकर के हम हमारा काम कर रहे हैं। उसमें उद्देश्य ये होता है। आध्यात्मिक उसमें एक अर्थ भी होता है कि मैं मेरे अंदर के जो रागातिक विकार भाव है मैं उसे छोड़ रहा हूं। रागातिक जो मेरे विकार है उनको छोड़ रहा हूं। आध्यात्मिक अर्थ भी ऐसा उसका देखने को मिलता है। नमोस्तु 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 3 बार बोलना है, अर्थात पूरा भक्ति का भाव है, समर्पण का भाव है। मैं अंतर मन से आया हूं। एक बार बोलोगे तो कोई खास बात नहीं, फिर भी 3 बार बोलो तो अच्छी बात है, अर्थात मैं पूरे भाव से आया हूं। मैं तो नमस्कार जो है, मैं अहंकार को छोड़ के आया हूं भगवान, मैं अहंकार छोड़ता हूं। निरभिमानता का प्रतीक है, मैं विनय भाव से आया हूं, ऐसा उसका प्रयोजन होता है। और जब आप इन सब का प्रयोग करके जब मंदिर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घंटा बजाएं। घंटा जरूर बजाना चाहिए, मंगल वाद्य है। घंटा क्या है? मंगल वाद्य है, मंगल करने वाला है। और उसकी ध्वनि अपन ने कल समझा था कि 7 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में वह वाइब्रेशन होता है। घंटा बजाते हैं आप लोग, उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसकी ध्वनि निकलती है, वह हमारे अंदर की जो 7 पॉइंट्स है उनको वह एक्टिव करता है ध्वनि, और उससे मुझे आपके नाम से एनर्जी बढ़ती, मेरी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती, मेरे बीपी कंट्रोल होता है। अनेक शारीरिक लाभ घंटे के बजने से होते हैं। आगे पहुंचे आप वेदी के सामने, भगवान के ठीक सामने न खड़े हों तो अच्छी बात है, साइड में खड़े होकर के हमें दर्शन करना चाहिए, जिससे कि पिछले वाले बाद में आने वाले को बाधा ना हो। अपन घर से चावल लेके आए हैं तो मुट्ठी बंधी रहेगी, अपने हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ने के बाद परिक्रमा लगाएं। फिर जैसी आपकी हैबिट हो, जैसी आपकी आदत हो, जो हमारे मुनियों की दर्शन की विधि में बताया वो आपके सामने में रख रहा हूं। 3 परिक्रमा पहले जिन मंदिर की, यूं तो जिन मंदिर के लगाना चाहिए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्राय जितने मंदिर मिलेंगे, कर्नाटक बिल्कुल में उधर मिलेंगे, मंदिर की परिक्रमा भी है और वेदी की परिक्रमा भी है। तो मंदिर की परिक्रमा से जिन चैत्यालय की परिक्रमा हो गई, और फिर मंदिर में वेदी की 3 परिक्रमा लगाने से वेदी की परिक्रमा हो गई, भगवान की परिक्रमा हो गई। जब नंदीश्वर द्वीप में सारा देव परिवार अष्टानिका में जाता है तो वहां पर भी पहले वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाता है। 3 परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाते हुए आप कोई भी स्तुति पढ़ सकते हैं, प्रभु पतित पावन पढ़ सकते हैं, कोई भी दर्शन स्तुति पढ़ सकते हैं। अच्छा तो ये हो कि भगवान के सामने ही भगवान के मुख मंडल को देखते हुए स्तुति पढ़ना चाहिए। चाहे प्रभु पतित पावन पढ़ो, चाहे दर्शनम देवदेवस्य पढ़ो, चाहे सकल के गायक पढ़ो, या जो भी आपको स्तुति आपको याद है या पढ़ना है, तो भगवान के मुख मंडल को देख करके निहारते हुए स्तुति पढ़ना चाहिए। कल्याण मंदिर स्तोत्र का आपको माता जी ने पाठ कराया है, उसका अर्थ भी समझाया, मुझे ऐसा मालूम हुआ है। उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये आता है
कि भगवान के मुखमंडल को देखते हुए मैं आपकी स्तुति करता हूं, ऐसा उसके अंदर संकेत मिलता है। क्योंकि स्तुति क्या चीज है? स्तुति गुणानुवाद है, स्तुति गुणों की भक्ति है, गुणों के प्रति प्रेम है, गुणों के प्रति अनुराग है। अब आप परिक्रमा लगा रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, अब स्तुति में क्या बोला आपने खबर ही नहीं पड़ रही अपने को, क्योंकि परिक्रमा लगाते हुए अपना ध्यान तो इधर उधर रहता ही है, कौन आया कौन गया, क्या कपड़े पहन के आया, क्या कौन सा हार पहन रखा उसने, कौन सा मेकअप लगा के आई, बोले वो नहीं क्या? तो उसमें अपना स्तुति का जो एक फल है, मैंने क्या कहा था आपको कि भगवान के सामने सिर्फ दर्शन खड़े हो रहे हैं तो कोड़ा कोड़ी सहज फल, और स्तुति करने का तो अनंत फल है। वो कब होगा? जब आपका उपयोग भगवान के गुणों में लगा होगा और गुणों को स्मरण करते हुए आप अत्यंत प्रसन्न होते हुए स्वसम्मुख हो गए, अपनी ओर भी दृष्टि जाएगी, अपनी आत्मा के ओर भी आपका परिणाम जुड़ेगा, आप भगवान के देखते हुए अपनी आत्मा पर भी दृष्टिपात करेंगे, ये गुण मेरे में है, ये गुण मैं प्रकट करूंगा, ये गुण क्षमता मेरे में है, मैं इसके लिए परम पुरुषार्थ करूंगा। जब आप इतने अपनी मानसिकता तैयार करते हैं तब आपकी वह स्तुति की या भक्ति की पूर्णता होती है। अगर आप भगवान के गुणों का स्मरण या स्तुति करते हुए स्वसम्मुख नहीं हुए, अंतर्मुख नहीं हुए, अपनी ओर आपने उपयोग को नहीं जोड़ा, तो जो आपको दर्शन करने का जो लाभ मिलना चाहिए 100% वो नहीं मिलता है। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब दर्शन कहा गया, तो जिन बिंब दर्शन करने का मतलब है कि उस मूर्ति में मूर्तिमान को देखना, मूर्ति में मूर्तिमान को देखना है, उस भगवान का जो स्वरूप है उसको देखना, रूप को नहीं देखना है। रूप को देख करके स्वरूप को देखना है, मूर्ति को देख करके मूर्तिमान को देखना है। दर्शन एक महाविधि है। तो हमको बड़े एकाग्रता के साथ, बड़े शांति के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ा निर्विकल्प होकर के, अहो भाग्य मेरा आज, धन घड़ी धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, आगे बोलो मुझे याद नहीं है। क्या जबरदस्त स्तुति बनाई है। सारा सिद्धांत, सारा रहस्य स्तुति पढ़ते हुए उसकी भाव भासना अपने को होना चाहिए ना।
कि मैं जो स्तुति गा रहा हूं उसका मोटा मोटी अर्थ अपने उपयोग में आना चाहिए। गहरा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सामान्य अर्थ का प्रतिभास अगर होता है वह स्तुति स्तुति कहलाती है। क्योंकि वचन से उच्चारण करने के साथ मन से भी होना चाहिए। होता अपने से यही है कि अपन वचनों से उच्चारण काफी कर लेते हैं, लेकिन वह मन से नहीं जुड़ पाता है। इसलिए क्या बोलते हैं? भावपूर्वक। क्या बोलते हैं? भावपूर्वक पूजा करो। हैं? भावे जिनवर पूजिए भावे दीजिए दान, भावे भावना भावे भावे केवल ज्ञान। एक बार वंदे जो भाव सहित वंदे जो कोई। ये भाव शब्द क्या है? भाव शब्द का मतलब ये है कि वे अपने अंदर के परिणामों को शांत निर्मल करके शुद्ध भाव से, कोई कसाय भाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से, कोई आकांक्षा नहीं, बस मैं तो मेरे अंदर आपके गुणों का मुझे बड़ा अनुराग हो रहा है। क्या महान है आप, कितने आप में अतिशयता है, कितने आपकी महिमा है, मैं उसको जानकर तुम्हारे चरणों में आया हूं मैं, और मैं वो पाना चाहता हूं आपसे। मैं आपसे वो पाने आया हूं जो आपने पा लिया है गुण। क्या बोलते हैं आप? वंदे तद्गुण लब्धे। क्या कहते हैं आप? क्या है श्लोक? क्या है? भूल गया मैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम महत्वपूर्ण, अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। वंदे तद्गुण लब्ध है। फोकट में नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा समर्पण कर रहा हूं तुम्हारे हाथ में, हाथ जोड़ रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, मेरी मान कसाय का मर्दन कर रहा हूं। एक ही बात है प्रभु कि मैं आपके जैसे, जो आप में अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार आत्मिक स्वाभाविक गुण तुमने जो प्रकट करके अनंत सुखी हो गए हो, मैं उसका अभिलाषी हुआ हूं, मैं उसका इच्छित हुआ हूं, मैं वो पाना चाहता हूं, क्योंकि उसको पाकर ही मुझे सुख मिलेगा। इतना निवेदन करना होता है भगवान से, प्रार्थना करनी होती है। वंदे तद्गुण लब्धे। तो परिक्रमा लगाते हुए अपनों का अभ्यास है तो करें, नहीं तो बाद में दूसरी स्तुति कर सकते हैं अपन, नहीं नमोकार पर कर सकते हैं। मैं 3 परिक्रमा इसलिए लगा रहा हूं भगवान कि मैं जन्म मरण और बुढ़ापे का जो रोग लगा है उसे मैं मिटाना चाहता हूं। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए 3 परिक्रमा लगा रहा हूं। मैं मन वचन काय की शुद्धि करने के लिए 3 परिक्रमा लगा रहा हूं। यह अभिप्राय होता है। सबसे बड़ा विनय भाव है, जब कभी गुरु आपको मिले 3 परिक्रमा ला करके उनकी वंदना करना चाहिए। कोई भी साधु मिले आपको, 3 परिक्रमा लगा के उनकी वंदना करना चाहिए। वो आपके मन वचन काय तीनों का प्रतीक है कि मैं मन वचन काय तीनों से। क्या बोलते हैं? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, नमहु त्रियोग समार। आगे बोलो ना। गसमहारी के, त्रियोग संहारी के। देखो आप, संहार के कर रहा हूं, इधर उधर उपयोग इधर देखते हुए कुछ भी मैं आज काम करना है कैसे भी नहीं, पूरे मन के साथ, अंतर्मन के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ, आज मेरा धन्य दिन है जो आपके दरबार में आया हूं। मैं आज तुम्हारे चौखट के सामने खड़ा हूं, मेरा आज का दिन मंगल है, आज की घड़ी मेरे शुभ हो गई। आज
आज मैं पुण्य का उदय आया, जो आज आपके सामने खड़ा हूं, वह घड़ी कब आएगी कि नहीं आएगी मुझे क्या मालूम। ऐसा अंतर में बड़ा उछाल आता है उस भक्त के अंदर, तो बंधुओं वो दर्शन सम्यक दर्शन बन जाता है। वो दर्शन सम्यक दर्शन बन जाता है। क्या कहते हैं, दासोहम रटता प्रभु आए जब तुम पास, दा दर्शन से हट गया सोहम रहा प्रकाश। दा दर्शन से हट गया सोहम रहा प्रकाश। सोहम सोहम रटत ही रह न सक्यो सकार। सोहम सोहम रटत ही रह न सक्यो सकार। अहम दीपमय हो गयो अविनाशी अविकार। अहम दीपमय हो गयो अविनाशी अविकार। कितने बड़ी बात। दासो हम भगवान के पास आते हैं और आए हैं तो दास बनकर आए हैं। दासो हम रटता प्रभु आया जब तुम पास, भक्त बन के आया हूं मैं। और जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो दा हट गया, सोहम रह वहा प्रकाश। अब दास नहीं हूं मैं। अब आपके दर्शन करने से मुझे मेरा भान हो गया कि जो आप हो मैं हूं सोहम। आपके दर्शन करने से दा हट गया, रह गया सोहम। जो आप हो मैं हूं। किस दिन अनुभूति आपको हुई है? अनुभव करना, स्मरण करना ने तो अनुभूति करने का प्रयास करना कि वीतराग शांत छवि के सामने खड़े हो जाओ और आंखों में आंखें डाल करके उनकी प्रशांत शांत वीतराग नासाग्र मुद्रा को देखते हुए, निहारते हुए, अवलोकन करते हुए, उनके गुणों में डूबते हुए आपको जिस दिन अनुभूति लगे, अनुभव हो, ज्ञान में झलक जाए कि जो आप हो मैं हूं। सोहम, जो तुम हो वो मैं हूं। फिर सोहम सोहम रटता रहे। और जब भगवान के सामने गया, अपने अंदर के भगवान आत्मा दिख गई, अपने अंदर का भगवान दिख गया जो स्वयं भगवान है। फिर वह सोहम सोहम 24 घंटे उसके दिमाग में चलता है। सोहम अर्थात वो भगवान को भी याद रखता है और अपने भगवान को भी याद रखता है कि मैं आत्म तत्व हूं। जो भगवान के स्वरूप है वही मेरी आत्मा का स्वरूप वीतरागमय मेरा है। शांत स्वभाव है मेरा, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है मेरा। वह उसको 24 घंटे स्मरण रखता है। बंधु, सम्यक दर्शन और देव दर्शन के महिमा तो समझ लो आप। सोहम सोहम रटते रहो न सकार। अब सब चला गया। जब ध्यान में बैठता है वह वीतरागी मुनि तो सोहम भी हट जाता है। सो में से सो हट जाता है। अहम अहम अहम, अब मैं ही हूं। तो द्वैत था, द्वैतपना था, भगवान और अपना संबंध था, अब द्वैत हट गया। एकत्व की प्राप्ति हो गई। जहां द्वैत है वहां बंध है, जहां एकत्व है वहां बंध नहीं है, वहां संबंध नहीं है। वहां आप में अपन अपने आप में है। और मेरी वही उपलब्धि है। अब मैं स्वयं भगवान हो गया हूं। स्वयं भगवान की उपलब्धि अर्थात उस ध्यान में, वीतराग धर्म ध्यान में, वह अप्रमत्त मुनि अहम अपना स्वयं के भगवान का वह आपके नाम से अनुभव करते हैं। बंधुओं, कैसा है वह? अविनाशी अविकार। वो आनंद का क्षण बहुत अल्प होता है, लेकिन वो ऐसा आनंद देता है, ऐसा वह सहज सुख दे देता है। फिर उसकी दौड़ बार बार उधर ही लगती है, उधर ही जाता है।
उधर छटपटाता है, उधर बार बार मन लगाता है, वे विषयों में आनंद नहीं आता है, शेर सपेटा अच्छा नहीं लगता है, दौलत उसे नहीं अच्छी लगती है। अब तो लगता है कि कब वो घड़ी आएगी जब मैं उसी में रमता रहूंगा, रमता रहूंगा, रमता रहूंगा। बंधुओं, ये देव दर्शन होता है, अभी दर्शन पूरा नहीं हुआ, आने वाले समय में फिर आपसे चर्चा करूंगा कि भी दर्शन और में क्या मुझे आनंद देता है। बड़े ध्यान से सुनते हैं आप, मैं अभिभूत हूँ आपसे। आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।